2 साल में आप एक जिले में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक अगर कोई है तो मुझे बता दें। 85 से 90% हमारे कैंडिडेट जीत के आए। कांग्रेस को जबरदस्त पछाड़ मिली। ऐसा कोई राजस्थान में गांव नहीं बचा जहां विकास के चिन्ह आज इस भजनलाल जी की सरकार ने छाप नहीं छोड़ी होगी। और पंचायतों के चुनाव में भाजपा का परचम फहरेगा और बहुत अच्छा फहरेगा। हाथ के कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये गाल बजाने से कोई भी संगठन मजबूत नहीं होता। पिछले 2 साल में आप एक जिले में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक अगर कोई है तो मुझे बता दें। ब्लॉक कांग्रेस की बैठक हुई तो बता दें। हम लोगों ने जन कल्याण के काम किए हैं। ऐसा कोई राजस्थान में गांव नहीं बचा जहां विकास के चिन्ह आज इस भजनलाल जी की सरकार ने छाप नहीं छोड़ी होगी। इसलिए इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। पंचायतों के और नगर परिषद के पुनर्गठन का स्वीकृति राज्य सरकार ने भेज दी है। जल्दी गजट में साया हो जाएगा और उसके बाद अलग अलग कार्यक्रम के अनुसार ओबीसी का आरक्षण की आयोग की रिपोर्ट के बाद में चुनाव आगे बढ़ेंगे। तो हम पूरी तरह से तैयार होकर और उसी प्रकार से जीत के परचम को फहराएंगे जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अभी राजेंद्र जी ने कहा, मैं एक बात और आगे बढ़ा देता हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या। अभी 2 महीने पहले पंचायतों के उपचुनाव हुए। अभी कल भी हुए, इससे पहले भी हुए। 85 से 90% हमारे कैंडिडेट जीत के आए। कांग्रेस को जबरदस्त पछाड़ मिली। तो निश्चित रूप से आने वाले नगर निकाय चुनाव, नगर पालिका चुनाव, नगर परिषद के चुनाव और पंचायतों के चुनाव में भाजपा का परचम फहरेगा और बहुत अच्छा फहरेगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, ये जो जनगणना होगी 1 जनवरी से, इससे पहले तबादले हो जाएंगे क्या? देखिए, तबादले एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसकी कोई निश्चित तिथि नहीं रहती। सुविधा अनुसार, आवश्यकता के अनुसार मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार है, उसको कभी भी उस पर कार्रवाई की जा सकती है। 2 साल तक नहीं होगी ऐसा कह रहे हैं? नहीं, वो जब जनगणना प्रारंभ होती है तो सारी सीमाएं सील हो जाती है और जनगणना से जुड़े हुए जो अधिकारी उनके स्थानांतरण पर भी जनगणना पूर्ण होने तक पाबंदी लग जाती है। तो ये सब हमारे संज्ञान में है। निश्चित तौर पर उसी के आधार पर आगे कार्रवाई हो रही है। अभी मुख्यमंत्री जी दिल्ली का प्रवास करके आए हैं। लगभग 1400 करोड़ रुपए की सिद्धांतिक स्वीकृति ये हमारे अलग अलग भवन मरम्मत, भवन निर्माण के लिए मिल रही है। और मैं समझता हूँ उसके साथ राज्य सरकार का खुद का बजट भी है और अन्य विधायक विकास कोष का बजट, तो उसमें उनको किसी तरह सम्मिलित करके और उनकी उत्तरदायित्व उनका रहे, उसके लिए कर रहे हैं। तो वो तो बहुत छोटा बजट है, पर बाकी बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सारी मैपिंग हो रही है। अतिवृष्टि में जितना भी नुकसान हुआ है और विशेष तौर पर सरकारी संस्थाओं का जो नुकसान हुआ है, सरकारी भवनों का नुकसान हुआ है, सरकार ने मैपिंग प्रारंभ कर दिया और उसमें निश्चित कालावधि के अंदर वो ठीक किया जाएगा। राठौर साहब, गोविंद सिंह डोटासरा जी का बयान आया है, ये जो बैठक है वो डैमेज कंट्रोल के लिए बुलाई। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की रीति रही है। हम निश्चित अंतराल के बाद में हमारे संगठन और सत्ता आपस में मिलते रहते हैं। आपने देखा होगा कोई 1 महीना नहीं गुजरा होगा जिसके अंदर 2 बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नहीं गए होंगे। इसलिए जहां वो अपनी बैठकें कर नहीं सकते कांग्रेस के लोग, जब भी बैठक हुई, पुलिस बुलानी पड़ी, कपड़े फटे। हमारी पार्टी में सहकार और समन्वय दोनों भाव है। इसलिए हमारे सामान्य बात है, सामान्य प्रक्रिया है हमारी। सर, आपने राजस्थान के विकास की बात करी, बाकी जनप्रतिनिधि दूसरे दलों के, उनको भी बुलाया जाना चाहिए। ये भी चर्चा है कि राजस्थान का विकास तभी होगा तब बात हो। नहीं, उनका एक मंच है, विधानसभा एक मंच है। विधानसभा में वो भी खुलकर अपनी बात कहते हैं, उसी में कोई गुरेज नहीं। जनप्रतिनिधि है, पर जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो हमने स्वराज संकल्प हमारा लिया था, उसके अंदर जो लक्ष्य रखे थे, उस समय हम लोग ही सब लोग उस लक्ष्य का निर्धारण करने वाले थे। इसलिए संगठन सर्वप्रिय है। संगठन हमारे यहाँ कार्यकर्ता का निर्माण करता है और कार्यकर्ता की भूमिका कुछ भी हो सकती है। कुछ कार्यकर्ता सरकार में रह सकते हैं, कुछ सरकार के बाहर रह सकते हैं। इसलिए सामान्य प्रक्रिया है हमारी, सामान्य बात है।
करते हैं जैसे कि कैबिनेट ब्रीफिंग में ये कहा गया था इसलिए कि हम 25 और 26 को मीटिंग कर रहे हैं, तो कैबिनेट मीटिंग में तो क्या कैबिनेट में चर्चा के बाद ही होगा? नहीं, जो अब बता रहा हूं ना, संगठन और सत्ता दोनों काम करेंगे। हमारे यहाँ जो मंत्री हैं वो भी तो संगठन के कार्यकर्ता है ना, इसलिए कैबिनेट की ब्रीफिंग में अगर उन्होंने कह दिया तो बेजा बात थोड़ी थी। तो विधानसभा सत्र आने वाला है, अमूमन देखा गया है कि आपके जो सत्ता पक्ष के विधायक है वही कई बार मंत्रियों की कार्यक्षेत्र पर सवाल खड़ा करते हैं। बजट सत्र से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने इसी तरह की बैठक की, तो आज भी कोई नाराजगी या कोई उनकी मांग? कतई नाराजगी नहीं, सबने एक मत होकर मुख्यमंत्री जी की कोटि कोटि प्रशंसा की है। कोई ऐसी विधानसभा नहीं बची जिसके अंदर पिछले 2 वर्षों के अंदर एक दो नहीं, आंकड़ा कहीं कहीं तो 100 करोड़ को पार कर गया। अलग अलग आधारभूत संरचनाएं मजबूत हुई, सब लोगों ने कहा है कि हमें पर्याप्त बजट मिला है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि हमारे विधायक और जनप्रतिनिधियों के हाथ में कोई मांग का कागज नहीं। पहले जो काम हो गए उनकी समीक्षा आज बड़ी बारीकी से की गई। बजट की, दोनों बजटों की घोषणा की समीक्षा की गई, पूछा गया, फीडबैक लिया गया कि इस प्रत्येक काम को धरातल में समय पर उतारें। बिजली को लेकर ये मुद्दा सामने आया है, आपके विधायकों ने कहा है कि हमारा एक भी काम नहीं हो रहा है। बिजली मंत्री कहते हैं कि आप मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर आप बात करें। तो आज विधायकों ने खुल के कहा तो पूरा ऊपर नीचे सब बैठा हुआ है, तो बिजली को लेकर अगर विधायक ये बात कह सकते हैं। ये अगर किसी विधायक ने अपनी व्यक्तिगत राय दी है तो मुझे इसकी जानकारी नहीं। बाकी मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने और भजन लाल जी की सरकार ने अलग अलग कई मंच दे रखे हैं जहां जनप्रतिनिधि भी अपनी बात कह सकते हैं और जहां पदाधिकारी भी अपनी बात कह सकते हैं। इस प्रकार की कोई बात अभी खुलकर सामने नहीं आई।